बैठकर बातचीत हुई और उनकी फैमिली के लोगों ने डीवाईएसपी साहब और सीओ के साथ बैठ के बातचीत किए और 8 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन देना तय हुआ। इलेक्ट्रिक पोल पूरे शहर में जो है उस पे 6 से 8 फीट का पीयूसी यानी प्लास्टिक का पाइप बांधने का काम फौरन शुरू किया जाए। ये हमारी डिमांड होगी कि आगे कोई हादसा ना हो। फैसला आया है कि 8 लाख रुपया बिजली कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। मेरी डिमांड थी कि उसके साथ साथ एक सर्विस भी दी जाए कंपनी को, परिवार को। तो प्रेम सिंह ने उस बात को माना कि सर्विस भी हम देंगे। कि कंपनी में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है काम में जो नाहिल हैं, जिनकी काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है। हम 15 तारीख को रोड बंद करेंगे, चाहे मेरे ऊपर केस बने, चाहे जो हो जाए। करेंगे आप जब तक रोड का काम शुरू नहीं होगा तब तक रोड बंद रहेगा, चाहे मेरे ऊपर केस बन जाए। ये 10 चक्कर साहब सबको भेज चुका, इनको भी भेज चुका, सबको भेज चुका। ये 4 घंटा टाँकी लेवल लेने को लगेंगी, 4 घंटा 5 घंटा गैप, मतलब दिन भर इसमें जाएगा तो रात भर लोग यानी औरतें, हमारी माँ बहने परेशान रहेंगी। कब आएगा बेटा नल, कब आएगा बेटा नल। और ये खरनार बोल रहा कि बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पाटिल साहब को बोल। तो अब तुम बड़े वरिष्ठ अधिकारी लोग है ना, तो ये तुम हमको बताओ कि ये किसकी जिम्मेदारी है और ये मसला अभी हल होना चाहिए। को जैसे गौ रक्षक वालों को कार्ड बना कर दिया गया, ऐसे जो है नशा रक्षक के नाम पर एक कार्ड ऐसे 50 लोगों को बना कर दिया जाए जो एरिया वाइज डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से नशे की जैसी चीज, और मैं यकीन नहीं करता हूं कि अब हम पूरी तरीके से हाथ से जहां बुराई होती हुई दिखेगी, हम अपने हाथों से रोकने की ताकत रखते, चाहे हमको जहां तक भी जाना पड़े। कल रात में एक हादसा नूरानी मस्जिद के सामने इलेक्ट्रिक पोल पर एक बच्चे को करंट लगने की वजह से मौत हुई। नूरानी मस्जिद के पास कल धरना दिया गया। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में कंपनी के लोगों को बुलाई थी। वहाँ हमारे शहर के डीवाईएसपी बरवाल साहब थे। उन्होंने आज की मीटिंग कंपनी के सीईओ से लगाने की बात की थी। वो मीटिंग थी, मौत और जान की कीमत कुछ नहीं है, मगर उसके बावजूद एक गरीब खानदान का एक बच्चे का इंतकाल होना हादसाती तौर पर, तो कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। उस ताल्लुक़ से बैठकर बातचीत हुई और उनकी फैमिली के लोगों ने डीवाईएसपी साहब और सीईओ के साथ बैठ के बातचीत किए और 8 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन देना तय हुआ। ये एक मरहला हो गया, मगर कल रात में मैं खुद पुलिस स्टेशन में मौजूद रहा। ये एफआईआर किए थे उनके चाचा रिजवान अहमद। जब तक एफआईआर हुई नहीं, हम दोनों वहाँ से निकले नहीं। 4 बजे एफआईआर की फ़ोटोकॉपी लिए और उसके बाद निकले। अब इंक्वायरी का पार्ट हर जाविये से चेक होना चाहिए कि वो पोल 10 फीट बाहर क्यों आया, किसके बोलने पर आया। रमज़ान महीने में जब वो पोल शिफ्ट हुआ, उस वक्त भी नया पूरे नूरानी मस्जिद के इतराफ़ के लोगों का एहतजाज हुआ वहाँ पोल नहीं लगाने के लिए कि इतना बाहर पोल नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से हादसे हो सकते हैं। मुसलसल महल्ले के लोगों ने एहतजाज किया, मगर कुछ लोगों ने अपनी धौंस, अपनी ताकत के बलबूते पे उस पोल को इतनी बाहर लाया कि आज एक बच्चे की जान चली गई। तो क्या वो पोल लगाने के वक्त कारपोरेशन से परमिशन ली गई थी कि उसको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपाने के लिए दूसरी कई बातें बोल सकती है। होता ऐसा है कि कभी अपने हिसाब से इल्लीगल तरीके से काम हो जाता, मगर जब हादसे होते तो पेपर वर्क कंप्लीट करने की कोशिश की जाती। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हर जाविये से इंक्वायरी करना चाहिए। मैं पहले ही बोला कि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कंपनी को। और उस पोल को इतना बाहर और इतने शहर के मरकजी हिस्से में, नूरानी मस्जिद, बाजार, फतेह मैदान, भिक्कू चौक, ये शहर का ऐसा 3 हिस्सा है जहां बम ब्लास्ट हुआ। ये अगर बम ब्लास्ट वहाँ हुआ था तो उसकी वजह भी ये थी कि वहाँ तादाद हमेशा ज़्यादा रहती है। यही सोच के फिरका परस्तों ने वो जगह उस वक्त इस्तेमाल की थी। ऐसी जगह पर इतना बाहर पोल को लाना कहीं ना कहीं ये इंक्वायरी का पार्ट है, और पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी भी इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि आगे कोई हादसा ना हो
और शहर में बारिश मानसून शुरू होने वाला है और जिस तरह से मुसलसल हादसे हो रहे हैं, हम कल पार्टी की तरफ से सीईओ से मिलेंगे और ऐसे लोखंडी इलेक्ट्रिक पोल पूरे शहर में जो है उस पे 6 से 8 फीट का पीयूसी यानी प्लास्टिक का पाइप बांधने का काम फौरन शुरू किया जाए। ये हमारी डिमांड होगी कि आगे कोई हादसा ना हो, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, कई हादसे हो चुके हैं। और हम एक टाइम तय करेंगे कि ये सारे 6 से 8 फीट नीचे से सब पोल पे जितने लोखंडी पोल है उस पे फौरन ये कवर लगाया जाए। कारपोरेशन पे आप बराबर के हिस्सेदार हैं, अगर बोगस बांधकाम हुआ तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम अब सब चीज की जांच करेंगे। पहले तो ये पार्ट इंक्वायरी का पुलिस ने अगर एफआईआर की है तो अब पुलिस का काम है कि वो कारपोरेशन से उसकी मालूमात ले कि बांधकाम परमिशन लिया गया था, क्या पोल शिफ्ट क्यों किया गया, लोगों का अगर एतराज था उसके बावजूद किसकी उसकी धांधली पे या किसने अपने सोर्स का गलत इस्तेमाल करके उस पोल को वहाँ लाया और आज नयापुरे के एक बच्चे की जान चली गई। ये बहुत गंभीर और अहम सवाल है, इसकी जांच पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट कारपोरेशन से बांधकाम परमिशन, उस पोल को हटाने का परमिशन, ये सारी बातें पूछेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इंक्वायरी में हम उनकी मदद करें। पोल की शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आप भी के किनारे जो पोल की शिफ्टिंग कारपोरेशन को करनी है उसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आपको पता है, लेकिन ये एक पोल जो है इतनी आसानी से शिफ्ट कैसे हो गया? क्या इसमें कोई सियासी दबाव इस्तेमाल किया गया? अगर इंक्वायरी होंगी तो जिस वक्त वो पोल लगाया जा रहा था उस वक्त किसने वहां आकर लोगों का एतराज होने के बाद, एहतजाज होने के बाद भी अगर किसी ने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया है तो दिखती बात है कि सियासी पावरफुल आदमी उस एरिया का होगा जिसने ये काम किया है। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि नयापुरे के ही लोगों ने अपना सियासी रसूख का गलत इस्तेमाल करके वो पोल लगवाया। 8 लाख रुपए मुआवजे की बात हुई है तो वो दे दिया गया है या देने वाले? नहीं, वो बातचीत हो गई है, वो देंगे, ये बात तय हो गई है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि जान की कीमत कुछ नहीं, ये 8 लाख रुपया सिर्फ एक बात थी जो हो जाना चाहिए थी, वो हो गई। ये सबसे अहम बात है एफआईआर होने के बाद पार्ट ऑफ इंक्वायरी, और उसमें क्या क्या होता है वो आप लोग देखना। प्रेम सिंह मुर्दाबाद, एमपीएससी मुर्दाबाद, ये कब तक चलेगा सिलसिला शहर में? हम अभी बोले कि फौरन लोखंडी, कल ही हम एक निवेदन देंगे, फौरन लोखंडी इलेक्ट्रिक पोल पर 6 से 8 फीट का प्लास्टिक कवर लगाया जाए। जिनके घर हादसा हुआ उनके घर के किसी फर्द को कंपनी में जॉब देने की भी बातचीत होगी है? देखो, कंपनी की जॉब की बात ऐसी है कि ये हमारे शहजाद भाई हैं, चलते फिरते मैं कंपनी में जॉब बोलेंगे लगवा दूंगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है, 4-10-12 हज़ार पगार देते। ये हमारे रिजवान भाई है, ये हफ्ते का 7-8-10 हज़ार कमाते होंगे। जो बच्चे का इंतकाल हुआ उसके वालिद 5-7 हज़ार हफ्ते का कमाते। तो 10-12-15 हज़ार की नौकरी लेके क्या करेंगे? और कोई सरकारी जॉब है क्या? ये भी कोई कंपनी जो कोलकाता कंपनी है वो खुद भी नहीं देंगी। इन्होंने फ्रेंचाइजी अलग अलग बना के रखी है, कोई बिल बांटने वाला है, कोई खंबे पे चढ़ने वाला है। ये इनको बोल देते हो तो हम लोग ऐसे चलते चलते लगवा देते हैं। अगर तुमको लगना होगा या तुम्हारे पास कोई होगा मुझे बोलना, मैं कोशिश करके लगवा दूंगा। कल रात में 11 बजे के करीब जो हादसा हुआ नूरानी मस्जिद के पास, 4 साल बच्चा जो है इलेक्ट्रिक पोल से करंट लगने से जिसकी मौत है, उस सिलसिले में हम लोग रात में आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में बैठे थे डीवाईएसपी साहब के साथ और बिजली बोर्ड के ऑफिसरान थे। आज यहाँ पर 12 बजे मीटिंग की बात तय हुई थी कि जो बच्चा है उसके वालिद और उसके घर के लोग और सारे लोग डिपार्टमेंट के लोग साथ बैठ के कोई फैसला करेंगे। तो यहाँ पर यह एक फैसला आया है कि 8 लाख रुपया बिजली कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। मेरी डिमांड थी कि उसके साथ साथ एक सर्विस भी दी जाए कंपनी को, परिवार को। तो प्रेम सिंह ने उस बात को माना कि सर्विस भी हम देंगे। और ये जो हादसात होते हैं शहर में, ये कंपनी की लापरवाही की वजह से ये जो होता है ना। सब सही बात यह है कि कंपनी में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है काम में जो नाहिल हैं, जिनकी काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है। अब हम कंपनी से इसकी मांग करेंगे कि जितने भी ऐसे नाहिल लोग तुम्हारे वहाँ भर्ती में हैं, इन सब को निकाला जाए और काबिल लोगों को कंपनी में भर्ती किया जाए ताकि ऐसे हादसा ना हो। ये जो पोल का हादसा हुआ है
तो अभी आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए। आज मालूम पड़ा कहीं कोई गाय का हादसा हुआ है। ऐसा मैंने जो कहा ना कि नाकाबिल या काबिल लोग नहीं है इसमें, और काबिल लोग नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है शहर में। कंपनी की लापरवाही है। जो अपना पोल लगा है, पोल लैंप, ये लोखंड का लगाया है, तो हादसा इसकी वजह से है या फिर वहाँ पर पोल घर बनाने के लिए आगे करा गया उसकी वजह से? ऐसा है, वो किसकी वजह से है पता नहीं, लेकिन बहरहाल हुआ तो ना पोल से। वो आगे पीछे ये सब नाटक जो कर रहे ना, कौन हटाया कौन क्या किया, ये सब नाटक है। जिनको कुछ नहीं आता वो यही सब धंधा करते हैं। तो सच्चाई ये है कि जो टेक्निकली मिस्टेक से जो हुआ है हादसा, ये नहीं होना चाहिए। पोल रोड पे हो कि किनारे हो, ये सवाल नहीं रहता। टेक्निकली मिस्टेक से जो हुआ है उस पर बात होना चाहिए। और वो खराबी जो है, वो कंपनी के जो लोग हैं वो काबिल नहीं है, सर्टिफाई नहीं है, इसीलिए ये सब बात होते रहती है। आज हम लोग आए थे आरिफ चाचा, हम लोग वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के ताल्लुक से जो रजापुरा पानी की टांकी की सप्लाई है, यहाँ पर हो ये रहा है कई महीनों से कि जब भी पानी की सप्लाई रहती है, ये लोग बोल देते हैं कि यार गंगा डैम पे पंपिंग बंद है। उसके बाद जब पंपिंग चालू होती है 4-5 घंटे का गैप लेने के बाद, तो टांकी में जो है पानी का प्रेशर कम प्रेशर होने की वजह से टांकी जो है 4-5 घंटा यानी लग जा रहा है भरने की। उसके बाद ये लोग सप्लाई चालू करते हैं तो तकरीबन 4-5 बजे रात तक ये पूरा वार्ड यानी सप्लाई का दे नहीं पा रहे। आज उसी ताल्लुक से हम लोगों ने जो है बचाव साहब, मारवाड़ साहब, जो फिल्टर प्लांट के अपने पाटिल साहब है, उन लोगों को लेकर वार्डों का जो इंजीनियर है वाटर सप्लाई का अजय खैरनार, जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है और वो कहता है कि यार ये हमारा मामला नहीं है, उसी को लेकर आरिफ चाचा, हम लोग सब नादिम खालू, हम लोग बचाव साहब पास मीटिंग लगाए थे। बचाव साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी रहमानपुरा, दत्तो नगर, हनीफ मिल्ली नगर में जो खराब पानी की शिकायत है, गटरों का जो पानी आ रहा है और पानी जो है हमारी माँ बहनों को सही वक्त पर नहीं मिल पा रहा है, हम लोगों ने बचाव साहब को साफ साफ कहा है कि ये जो भी मामला है, अगली सप्लाई में ये मामला अगर हल नहीं हुआ तो हम लोग ख्वातीन का जो है बड़ा एक मोर्चा आंदोलन लेकर आकर कारपोरेशन में बैठ जाएंगे। बचाए साहब और मारवाड़ साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि अभी 4 बजे हम लोग मीटिंग लगाए पूरी रजापुरा टांकी के ताल्लुक से, जितने उधर के वाटर सप्लाई के इंचार्ज जो है, हम लोग इतना कर देंगे आप लोग को कि हमारी जो भी मीटिंग में फैसला हुआ है, हम लोगों ने बचाव साहब को और मारवाड़ साहब को इंतबा दे दिया है कि अगली सप्लाई में अगर हमारा मामला गंदे पानी का और सही वक्त पर नलों पानी का हल नहीं हुआ तो ख्वातीन का एक बड़ा मोर्चा हम आपके ऑफिस में और कारपोरेशन में लेकर आएंगे। कितने दिनों से ये मसला है? ये तकरीबन 3-4 महीने से ये मामला चल रहे हैं, लेकिन जो अजय खैरनार है वो और वाटर सप्लाई का जो जिम्मेदार है, इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, कोई लीडरान का इनको डर खौफ नहीं है। ये अपनी मनमानी से जो है अपने शहर भर में पानी के मसला चल रहे हैं, लेकिन तुम देख लो हर लीडर साहब जा रहे हैं बाइट दे रहे हैं, लेकिन ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग मसाइल हल करने में जरा भी इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अब्दुल रहमान साहब, हमने आज से 8 दिन पहले कमिश्नर को एक लेटर दिया था कि हमारे जो रोड है, ये अब्दुल्ला नगर का जो रोड है, खाली रजा चौक वाला रोड, नूरू पहलवान रोड, ये ब्लू बर्ड साइजिंग से लेके रजा चौक तक ये पूरा टेंडर, वर्क ऑर्डर सब कुछ हो चुका है। ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहे। 2 बारिश हुई, दोनों बारिश में यहाँ पे कम से कम 12 लोग घायल हुए। उस ताल्लुक से हमने कमिश्नर को लेटर दिया था और कहा था कि भाई ये रोड अगर 7 दिन में काम चालू नहीं हुआ, कमिश्नर साहब को, तो 7 दिन में काम चालू नहीं हुआ तो हम रोड बंद कर देंगे। आज हम हमारे वादे के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस गए, हमने कमिश्नर साहब से बातचीत की। कमिश्नर साहब ने कहा कि सामने जिसको ठेका दिया, जिसका टेंडर है, ठेकेदार है, उनको हमने कायदे के अनुसार नोटिस दी। उन्होंने कहा कि हमारा 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में अंदर हम बना के देंगे।
अब वो उनके टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक को परेशानी हो रही और हम लोग पब्लिक के हित में काम करते, पब्लिक के लिए काम करते, पब्लिक परेशान हो रही। रोड की इस कदर हालत है कि अगर मनके की बीमारी वाला आदमी ये रोड से गुजर जाए तो उनके मनके का प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद ज़ईफ आदमी जा नहीं सकता, गाड़ी पे बच्चे चल नहीं सकते, हमारी माएँ बहनें जो है वो गुजर नहीं सकती गाड़ियों से, इस कदर का रोड खराब है। लेकिन शासन प्रशासन जो हमारे कारपोरेशन में अधिकारी बैठे हुए, कमिश्नर साहब हो, महापौर साहब हो, चाहे तो डिप्टी महापौर हो, इनको शहर के आवाम से कोई लेना देना नहीं। इस रोड का निवेदन देने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई क्या मामला है क्या नहीं है, ये रोड काम शुरू होना चाहिए। अपनी सियासी राजनीति के लिए, मार्कस हासिल करने के लिए, परसेंट हासिल करने के लिए उन्होंने रोड का काम शुरू नहीं किया। जब हमने देखा कि यहाँ पे कोई बात सुन नहीं रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीजेपी की सरकार है ऊपर सेंट्रल में और उधर, तो हमने आज की तारीख में आदरणीय श्री हमारे जो सीएम है आदरणीय श्री फडणवीस जी, उनको एक लेटर दिया बाय पोस्ट और नासिक एक लेटर रवाना किया 15 जिलों के जो कमिश्नर है उनको बाय पोस्ट, नासिक रोड पे उनका ऑफिस है। उसके बाद मालेगांव कमिश्नर साहब को हमने भी जाके निवेदन भी दिया, लेटर भी दिया और उनको तकलीफ से बाखबर भी किया कि तकलीफ किस तरह की है जादव साहब को। उसके बाद हमने एक लेटर एडिशनल कलेक्टर जो हमारे मालेगांव शहर के है उनको लेटर दिया आज जाके। उसके बाद हमने हमारे जो एडिशनल एसपी है सूरज गुंजाल साहब उनको दिया हमने, और इसी के साथ एक लेटर हमने पवारवाड़ी पीआई साहब को दिया। वो लेटर ये है, सब रिसीव्ड कॉपी भी हमने ले ली सब तरफ से, सीएम साहब के तरफ से भी हमको आया। लेटर यह है कि 15 तारीख तक, 15 तारीख 6ठा महीना 2026 तक अगर ये काम नहीं शुरू करेंगे रोड का तो मैं अब्दुल रहमान सैफ और हमारे जितने जियाले वर्कर, हमारे जितने साथ वाले हैं, हम सब रजापुरे में रोड बंद कर देंगे। और लेटर में हमने लिखा है इस चीज को, एडिशनल एसपी साहब को भी आगाही की कि हम ये रोड बंद कर देंगे। हमारे पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब है पवारवाड़ी को, उनको भी कहा कि हम ये रोड बंद कर देंगे, क्योंकि शासन प्रशासन को ये जहां बैठे हुए ये लोग कारपोरेशन में इक्तदार में, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, महापौर हो, डिप्टी महापौर हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आवाम से, पब्लिक से, परेशानी से। ये कुछ करने को तैयार है नहीं। बार बार ये रोड के ऊपर निवेदन दिया जा रहा है, इनको कोई फर्क गिर नहीं रहा। अब हम कानूनी रास्ता और जो हमारा संविधान है उसके जरिए से जितना राइट्स हमको मिला है उसका इस्तेमाल करके हम ये रोड बंद कर देंगे। अगर इसका वातावरण बिगड़ता है और शहर में हालात खराब होते हैं या रोड की वजह से कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं तो उसका पूरा जिम्मेदार मालेगांव कमिश्नर साहब रहेंगे, मालेगांव महानगर पालिका रहेंगी और जो मेयर है, महापौर है, वो रहेंगे। ये रोड की जो खस्ता हाली है, महल्ले के लोग जो है वो आपसे कुछ शिकायत उन्होंने की है, या यहाँ पर एक स्कूल है बड़ा जहाँ पर बच्चे आते जाते हैं? देखो ऐसी बात है कि ये रोड जो है बहुत मसरूफ रोड है। ये महल्ले के अलावा शहर से ज्यादातर लोग ये रोड वापरते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आज पीछे खलील हाई स्कूल है जिसमें बच्चे छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं। उनके पेरेंट्स उनको आते हैं, ले जाते हैं, उनको दुनिया भर की तकलीफ होती है, बच्चों को चलने की तकलीफ होती है। आगे कब्रिस्तान है, यही रोड पे कब्रिस्तान के लिए मैयत गुजरती है।
मैयत ले आने में बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि रोड पे गड्ढे और ये सब मामला होने में, रोड की खसिस्ता हाली होने की वजह से जनाजा गिरते गिरते बचा है। प्लस आगे 2-3 मस्जिद है, यहाँ खलील हाई स्कूल के सामने भी मस्जिद है, वो मस्जिद के रोड का वहां पे पानी जमा रहता है। वही आगे एक मस्जिद है, नमाजियों को दुनिया भर की तकलीफ होती है, गटर का पानी रोड पे आ जाता है। वो आगे की मस्जिद पे होने की वजह से दुनिया भर का पानी रोड पे जमा रहता है, वहां भी तकलीफ होती है नमाज पढ़ने जाने के लिए। और इसी तरह कब्रिस्तान के भी रोड है मेन, यहाँ पे मसले मसाइल दुनिया भर के। अगर काम नहीं हुआ जैसा कि आपने कहा कि आप रोड बंद कर देंगे, तो रोड किस वक्त बंद की जाएगी? 15/6/2026 सुबह 11 बजे से हम रोड बंद करेंगे। और उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ, कमिश्नर ने अगर लकड़े का लड्डू दिया और दिलासा दे के चले गए, तो फिर हम भूख हड़ताल करेंगे कमिश्नर ऑफिस के बाहर। आप जो आंदोलन है आपका कब तक जारी रहेगा? आंदोलन हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम 15 तारीख को रोड बंद करेंगे, चाहे मेरे ऊपर केस बने, चाहे जो हो जाए। करेंगे आप? जब तक रोड का काम शुरू नहीं होगा तब तक रोड बंद रहेगा, चाहे मेरे ऊपर केस बन जाए। आज आपकी कमिश्नर से जो बात हुई उसमें कमिश्नर ने क्या कहा, आप काम कब तक के वो शुरू करेंगे? कमिश्नर साहब इंतहाई नाकारा आदमी है, उनको शहर से कोई लेना देना नहीं। उनको उनका काम उनका 1.5 से 2 महीना बचा है, वो सिर्फ वो अपना काम करके शहर से जाना चाहते। उनको शहर की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। शहर की आवाम जिए मरे कुछ भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखता कमिश्नर को। और कमिश्नर साहब से हम बोलना चाहते हैं कि अगर ये रोड का काम नहीं शुरू किए तो आपके प्रशासक राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ है शहर में, और जितना आपने काम टेंडर और ये सब दिया है, जितना वर्क ऑर्डर हुआ है, हम सब की इंक्वायरी हमारे जो सीएम आदरणीय श्री फडणवीस जी उनको देंगे एक लेटर मंत्रालय, और पूरे काम की इंक्वायरी लगाएंगे। बारिश जो है वो अब शुरू होने वाली है, रोड रास्ते जो जितने भी खराब थे कहीं ना कहीं लोगों की कोशिश से वो सारे बन गए, लेकिन इस रोड का काम नहीं होने की क्या वजह हो सकती? इस रोड का काम नहीं होने की वजह राजकारण, सियासत। एहतसाम बेकरी वालों ने इसका काम कराया था कमिश्नर राज में, प्रशासक राज में 1,02,000 का टेंडर हुआ था। उसके बाद इसके उद्घाटन के रोड चालू काम करने के लिए उद्घाटन की बात आई, कारपोरेशन इलेक्शन हुआ, प्रशासक राज खत्म हुआ, नई बॉडी बैठी। नई बॉडी बैठने के बाद उसको और वो रोड को यानी और बढ़ाया गया टेंडर, उसमें और कुछ इजाफा किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद कुछ लोग चाहते थे कि हम दादा भूसे साहब से इस रोड का उद्घाटन कराएंगे, कुछ लोग चाहते थे कि हम इसका उद्घाटन आसिफ शेख रशीद साहब से कराएंगे, कुछ लोग चाहते थे कि हम इसका उद्घाटन मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से कराएंगे। हमारा शहर के लीडरान से एक ही सवाल है, आप किसी से भी रोड का उद्घाटन कराओ, लेकिन पब्लिक के लिए काम करो, पब्लिक को आसानी पैदा करो, पब्लिक के लिए काम करो। आप रोड किसी से भी उद्घाटन करने से हमको कोई आपत्ति नहीं है, ना पब्लिक को कोई आपत्ति है। पब्लिक सुकून चाहती है, तो पब्लिक के लिए काम करो, रोड का काम जल्द से जल्द चालू करो। हम मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से भी गुजारिश करते हैं, आसिफ शेख रशीद साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप खुसूसी तवज्जो देकर ये रोड का काम चालू कराएं। आप रोड का काम चालू कराएंगे, शहरियान को, पब्लिक को राहत मिलेंगी, आपको दुआ भी मिलेंगी, और काम भी होगा, और आपका नाम भी होगा, लेकिन रोड चालू कराए। इस सिलसिले में महापौर मैडम से या स्टैंडिंग चेयरमैन से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, अभी तक हमने महापौर मैडम और स्टैंडिंग चेयरमैन साहब से, एजाज बेग साहब से कोई बात नहीं हुई। कुछ बात होने की वजह, ये ना होने की वजह कि ये रोड जो है प्रशासक राज में हुआ था, टेंडर वर्क ऑर्डर वगैरह प्रशासक राज में इसका सब हुआ है, तो जो फंड वगैरह था ये प्रशासक राज में हुआ है सब कामकाज, तो इनका आज की बॉडी से इस रोड का कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए हमने ना महापौर साहब से बात की इस सिलसिले में, ना
स्टैंडिंग चेयरमैन एजाज बेग साहब से बात की। प्रशासक राज और एमएलए का जो राज है वो दोनों साथ में, तो इसमें एमएलए की कोई जिम्मेदारी? एमएलए की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। जब प्रशासक राज नई बॉडी कारपोरेशन में थी नहीं, तो एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी शहर में काम करने की और शहर में जो परेशानियां उसको लेकर चलने की। लेकिन शायद हमारे शहर के आमदार साहब भी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जितना काम करना चाहिए वो भी काम करते होते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमामी भाइयों और दोस्तों और मेरे शहर के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हम पूरे सोशल फील्डों के सोशल वर्कर, उसके अंदर हमारी कुछ माँ बहनें भी है जो शाना बशाना हमारे साथ खड़ी हुई है। हम एसपी सर सूरज गुंजाल सर के ऑफिस पे आए हुए थे। ये हमारा मुतालबा था कि जो जगह जगह नशे का कारोबार चल रहा है, बुराई फैल रही है, नवी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, इसके अंदर कुछ चंद गंदी नाली के कीड़े जो शहर को ख़त्म करने में इतने ज़्यादा तकब्बुर में आ चुके हैं कि ये बुराई को रोकने वाले नौजवानों पर हाथ उठा रहे। तो हम उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा बुरा वक्त तो आ चुका है, बराए मेहरबानी आप दोबारा कोई ऐसी गलती ना करें, वरना तुमको तुम्हारी औकात बताई जाएंगी। रहमान रहीम। अभी शहर के अंदर नशे को लेकर कई बार कई तंजीमों ने अपना अपना काम किया, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि शहर से जो है नशा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे अपने जो लोग हैं ये इस चीज़ से बेदार नहीं है। एक घर का पेरेंट्स ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे के अंदर घर में अच्छी तरबियत कर ले रहा हूँ, लेकिन वो तो नशा तो बाजू के घर में है। लेकिन ये बिल्कुल ये सोचना गलत है, कल वो नशा आपके घर भी आएगा। इसी दर्द को हमने महसूस किया और हमारे घर कोई नशा नहीं करता, लेकिन दूसरों के घर कर रहे हैं, वो कल हमारे भी घर में आएगा, कल अल्लाह हमसे भी पूछ करेगा। यही जिम्मेदारी को सोचते हुए लगभग हम एडिशनल एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। हमने दर्द को महसूस किया, 2 घंटे तक हमने वेट किया, लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, ये नशा मालेगांव शहर से खत्म होना चाहिए। और मैं उन उलमाए कराम को भी ये कहूंगा जो सिर्फ स्टेज की जीनत बनते हैं, जो सिर्फ दावतें लेते हैं, ऐसे उलमाए कराम को ये कहना चाहूंगा कि वो मैदान में आए। सबसे ज्यादा अगर कोई बुराई के खिलाफ पिछला वक्त उठाकर देखेंगे तो उलमा शहीद हुए हैं, उलमा सबसे ज्यादा आगे आए। आज हमको आगे आने की जरूरत है। एडिशनल एसपी साहब को हमने इसके अंदर निकाह, जितने भी नशा करते हैं, आप मेरा नंबर नोट करें, 9715781781। पूरे मालेगांव शहर में अगर कहीं भी नशा होता है तो इसके लिए हमारी ये टीम, जितने भी सरकर्दा सोशल वर्कर है, ये मैदान में आए। एडिशनल एसपी साहब से हमने बात की, उनको ये बताया कि ऐसे 50 लोगों की, ठीक है पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, कम ज्यादा होता है, तो शहर के ऐसे 50 सरकर्दा जो जिम से जुड़े हुए हैं, मुखलिस है, जो वाकई शहर को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, जैसे गौ रक्षक वालों को कार्ड बना कर दिया गया, ऐसे जो है नशा रक्षक के नाम पर एक कार्ड ऐसे 50 लोगों को बना कर दिया जाए जो एरिया वाइज डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से नशे की जैसी चीज, और मैं यकीन दाई करता हूं कि अब हम पूरी तरीके से हाथ से जहां बुराई होती हुई दिखेगी, हम अपने हाथों से रोकने की ताकत रखते, चाहे हमको जहां तक भी जाना पड़े। इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से मालेगांव शहर को नशा मुक्त कराएंगे। ये अज़ाइम लेकर हम शहर के अंदर निकले और इंशाल्लाह यहाँ बहुत सारे लोग आए, ये अलकमा आपा और भी जो हमारे वसीम भाई है, हमारे डॉक्टर जाकिर साहब है, इस तरीके की तंजीमें सामने आई। मैं मालेगांव के सरकर्दा अफराद से ये कहता हूं कि प्लीज आप हाथ जोड़कर बैठने की जरूरत है। अब एक उमर नाम के लड़के को इस तरह मारा गया, उसके इंसाफ के लिए हम आए, इंशाल्लाह इंसाफ जरूर जीतेगा। हम इस तरीके की रिक्वेस्ट लेके एडिशनल एसपी साहब के पास आए थे। अस्सलाम वालेकुम मौजूद शहरियान, जैसा कि आप जानते हैं अभी तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। एहतशाम भाई ने कहा और वो हजरत ने कहा। मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि यूनाइटेड सिटीजन फोरम, हम लोग का ग्रुप जो है, ये भी लेके सोनाली पवार मैडम के साथ काफ़ी सरगर्म है नशे के खिलाफ। और हम लोग ने जो हिसाब से इसकी केस स्टडीज़ की, नशे के पूरे मॉडल को देखा, तो उसमें हमारे ग्रुप ने ये पाया कि नशे को लेके 3 नुकाती प्रोग्राम हमने तय किए हैं। एक नस्ल जो बिगड़ चुकी है, तो एक नस्ल जो बिगड़ चुकी है उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर का हम पिछले 1 सालों से मुसलसल डिमांड करते आ रहे हैं। शोभा ताई बच्चाओं को भी हमने ये लेटर दिया, MP साहिबा को, और कारपोरेशन भी हमने जगह के ताल्लुक से लेटर दिया है। तो उस जिम्मे में एक जो नस्ल बिगड़ चुकी है उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर होना मालेगांव में इंतहा जरूरी है। पिछले 1-2 हफ्ते पहले SP साहब को भी हमने लेटर दिया था, आप भी इस जिम्मे में अपने तरफ से पूरी हिमायत दें इस डी एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए। और दूसरा, एक नस्ल जो बिगड़ने वाली है उनके लिए जो है एक किताबचा जो है ट्रेनिंग वाला किताबचा
वो उसकी तैयारी चालू, उसमें हमारे इम्तियाज़ खलील भाई टच में है। उस किताबचे में जो है पुलिस के तासुर, उलमाए कराम के तासुर, असातिज़ा के तासुर उसमें लिए जाएंगे और वो कॉलेज और स्कूलों के बच्चों को बेदारी के गर्ज से वो किताबचा तकसीम किया जाएगा। बल्कि हमारे ग्रुप का ये मशवरा भी था कि गवर्नमेंट के तालीमी निसाब में ये एडिक्शन के और नशे के ताल्लुक से जो है बेदारी जो है वो सिलेबस में ये चीज़ें डालना चाहिए, ताकि एक समझ में आए कि बीमारी किस हद तक के पकड़ चुकी है। और साथियों, नशा जो है ये एक देशद्रोही एक्टिविटी जैसा इसको घोषित करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे कौम का और पूरे देश का नुकसान है। बच्चा जो है नशे में, नौजवान जब नशे में मुब्तला होती है तो वो तरक्की के बजाय तनज़ुली और पस्ती की तरफ जाती है। उससे वालिदैन, घर, समाज, सिटी, बल्कि पूरे देश के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक नशे की जो कारोबार है, एक देशद्रोह के तौर पे घोषित करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा हमारा मुतालबा है। और हम मैं इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि एसपी साहब ने जो पिछले 1-2 हफ्ते पहले व्हाट्सएप नंबर जारी किया है नशे के खिलाफ, तो उस पर कोई भी जो है खुफिया जानकारी उस पर दे सकता है। उनका नाम जो है राज में रखा जाएगा। अभी भी उन्हें उस बात का इरादा किया कि जो व्हाट्सएप नंबर है वो उस नंबर पर पूरी जानकारी दी जाए और उस पर किसी का भी नाम उनका बताया नहीं जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो है इस मामले को लेके आगे आएँ और ये किसी एक फ़र्द का, एक समाज का नहीं, तमाम सोशल कल्बे, अदारे, उलमाए कराम, सियासतदान, इसमें आप और जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो इसमें आगे आएँ और इसको लेके काफ़ी सीरियस काम करने की ज़रूरत है। और हम नहीं चाहते कि मालेगांव भी हमारा जो उड़ता पंजाब की तरह उड़ता मालेगांव बने। अस्सलाम वालेकुम। हम सब अल-खिदमत खवातीन ग्रुप आज सिटी पुलिस स्टेशन में इसलिए यहाँ पर आए थे कि नशा बहुत ज़्यादा आम होते जा रहा है मालेगांव में, और बहुत सारी बहनें मेरी ऑफिस में बहुत दिन से कह रही हैं कि आप ये नशे के ताल्लुक से कुछ करो। लेडीज़ में भी, ख्वातीन में भी बहुत नशा कर रहे हैं और बच्चे भी नशा कर रहे हैं। तो हम घर पे खाना बनाना या घर का काम करना या बच्चों को संभालना, 13-14 साल के बच्चे तो बाहर भागेंगे, बाहर से आते तो माँ इतनी खौफजदा है कि उनका हाथ और मुंह सूंघती है कि ये कुछ कोई मुंह में डाल तो नहीं दिया, कोई कुछ लेकर तो नहीं आए। इतनी खौफजदा माएँ मालेगांव में जी रही हैं। तो मैं उन बहनों से खुशखबरी सुनाऊंगी कि हर बहन, मालेगांव की हर बहन, माएँ, जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ नजर आता है आपके बच्चों में, आपके बच्चों को कुछ दिया जा रहा है या आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो आप अल-खिदमत खवातीन ग्रुप की ऑफिस बागी साथ में जरूर इत्तला आकर के करें। कोई भी महिला हो, कहीं से भी हो, हमारे पास आकर के इत्तला करें। बस ये खुशखबरी आपके लिए है कि इंशाल्लाह अब नशा मुक्त जो मालेगांव से अब इसका एकदम बेहतरीन तरीके से हम काम करेंगे। अल-खिदमत खवातीन ग्रुप की ऑफिस में आप लेडीज कहीं पर भी कुछ नशे के ताल्लुक से सुने तो आप हमसे कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। भाई, हमारा जो ग्रुप आया था नशा मुक्त में, जो कि हम सब काम कर रहे हैं और शहर की तरक्की के लिए जो भी हमारे से हो सकता है, मैं ख़ास तौर से तमाम सोशल वर्कर, कल्बों के अदारों के चेयरमैन और सेक्रेटरी और ख़ास तौर से हमारे आइमा कराम, मौज़िन और मदारिस के मोहतमिम, और भाई ये अब बातों का वक्त नहीं रहा। शहर हमारा तबाह व बर्बादी की तरफ जा रहा है, आप इसको मान लीजिए। और जो नहीं मानेगा, ये सोचेगा कि मेरा घर महफूज है तो मैं क्यों बोलूं दूसरे के घर में। तो सारे लोगों से और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के जो धन्ना सेठ लोग हैं, कारपोरेटर से है, मौज़िन है, मोहतमिम है, सारे लोगों से, अपनी हर शहरियान से, हर धर्म के लोगों से, हर संस्था, कल्बों से मेरी गुजारिश है कि इस शहर को नशे से कैसे पाक करना है, नशे से कैसे पाक होगा, इस पर सोचने का और अमल का मुकाम करना है। अमल लाना है, इल्म नहीं लाना है भाई मेरे। अमल तो बहुत ढेर लोग करना है, तो अब उसमें फील्ड में उतरना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लोग बोल रहे भाई अपना अपना घर देखो, अपना अपना सब देखो, तो सब तो ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन तमाम लोग अपने आगे बढ़ना है, बोलना है, बताना है, अपने महल्ले को, अपने गांव को कैसे सेव करना है, इस पे अमल की जरूरत है भाई। अमल की, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अमल की जरूरत है। और वो खास तौर से उन माओ बहनों से कि अपने बच्चों पे हर तरीके से नजर रखे कि स्कूल से कब आ रहा है, क्या जा रहा है, काम पे जा रहा है तो कब आ रहा है। तो ये सारी चीजें है, डिपार्टमेंट जो करना है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझ के हर लोग अपना एक दूसरे की मदद करके कैसे प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं, ये गुजारिश है। और मेरी ये इल्तिजा है मेरे तमाम साथियों की तरफ से कि अल्लाह के वास्ते सारे समाज के, सारे धर्म के लोगों को मिल के ये नशे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तो ये जंग हम जीत पाएंगे।